आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न 4 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का 5। प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त की ए बी एवं सी डी दो जीवाएं हैं। पीए एवं डीसी को बढ़ाने से परस्पर पी बिंदु पर मिलते हैं। तो प्रमाणित कीजिए कि कोण पीसीबी जो है कोण पीएडी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद उसे समझते हैं। तो ये हमारा एक वृत्त है। वृत्त में दो जीवाएं हैं, एक बी, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है। तो हम पहले जीवाएं बना लेते हैं। ये हमारा ए बी जीवा हो गया और ये हमारा सी डी जीवा हो गया। इसका नाम लिख देते हैं ए बी, ये है सी डी। अब कहा है कि बी ए और डी सी को बढ़ाने पर परस्पर पी बिंदु पे मिलता है। तो अगर हम बी ए को बढ़ाएं इस तरफ तो ये बढ़ा हुआ हिस्सा होगा और सी डी को बढ़ाए तो यहाँ ये इस तरफ बढ़ेगा और दोनों जाके जो है पी बिंदु पे मिल जा रहा है। ये हमारा पी बिंदु हो गया। तो हमें कहा है कि पी सी बी यानी पी सी और बी को हमें सी से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो ये जो कोण है पी सी बी, ये कोण जो है पी ए डी यानी हमें इस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पी ए डी यानी ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है। तो देखते इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हैं कि ये जो कोण है कोण पी बी ए डी यानी कोण बी ए डी और कोण जो है डी सी बी, कोण डी सी बी फिर से देख लीजिए, कोण बी ए डी यानी ये कोण और जो कोण है डी सी बी यानी ये कोण। ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, कारण क्या है कि एक ही वृत्तांश में स्थित कोण समान होते हैं। ठीक है, तो एक ही वृत्तांश में स्थित कोण है ये, वो क्या होंगे, आपस में समान होंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अब कोण जो हमें निकालना है पी सी बी। तो ये रहा कोण पी, ये रहा सी और ये रहा बी। हम लिखे कोण पी सी बी बराबर, तो जो कोण पी सी बी है, कोण ये पी यहाँ और यहाँ से सी बी, तो ये जो कोण बन रहा है पी सी बी, उसे हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण डी सी बी। डी सी बी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण है पी सी बी यानी ये कोण और ये कोण, हम ध्यान से देखें चित्र को, तो पी सी बी यानी ये कोण और डी सी बी यानी ये कोण क्या है, संलग्न कोण। क्या है, संलग्न कोण है। अब चूंकि ये संलग्न कोण है, इनके जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। वहां से हम ये लिख सकते हैं कि कोण पी सी बी जो है 180 माइनस कोण डी सी बी होगा। ठीक है, फिर यहाँ से 180 डिग्री माइनस, हम जानते हैं कोण डी सी बी क्या है, कोण डी सी बी जो है कोण बी ए डी के बराबर है। हम लिख देंगे कोण बी ए डी। तो देखिए, तो अब देखिए कोण बी
ए डी यानी ये कोण हो गया। और कह रहा है कि 180 डिग्री माइनस बी ए डी, तो 180 डिग्री माइनस बी ए डी करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, कोण पी ए डी मिलेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है, संलग्न कोण है। यहाँ पे कोण पी ए डी, यहाँ लिख देंगे कि कोण बी ए डी और कोण पी ए डी क्या है, संलग्न कोण है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया कि इसीलिए कोण जो पी सी बी है वो बराबर है किससे, कोण पी ए डी। तो इस सवाल में हम लोगों ने कौन कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया है। जो पहला है वो क्या है कि एक ही वृत्तांश में स्थित कोण का मान क्या होता है, समान होता है। इसीलिए जो कोण बी ए डी यानी बी ए डी ये कोण बराबर हुआ कोण डी सी बी यानी इस कोण के। और उसके बाद हम लोगों ने संलग्न कोण का जो गुण है वो इस्तेमाल करके इस प्रश्न को समाधान कर दिए। तो बढ़ते गए प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का 6 है। प्रश्न 4 का 6 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं एसी और बीसी पर क्रमशः एल एवं एम दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एल एम जो है एबी के समानांतर है एवं एल बराबर एक्स माइनस 2 इकाई, ए सी बराबर 2x प्लस 3 इकाई, बी एम बराबर एक्स माइनस 3 इकाई और बी सी बराबर 2x इकाई हो, तो x का मान निर्णय करें। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो कहा गया त्रिभुज एबीसी है, तो मान लीजिए हमारा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब त्रिभुज के भुजाओं ए सी और बी सी, ये हमारा ए सी है और ये हमारा बी सी है, उस पर एल और एम इस प्रकार है, यानी ए सी पर क्या बिंदु है, एल है और बी सी पे एम बिंदु है। इस प्रकार है कि जो एल एम है यानी हम एल एम को जोड़े तो ये क्या है, ए बी के समानांतर, यानी ये दोनों भुजाएं क्या आपस में समानांतर है। उसके बाद क्या कहा है कि ए एल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए एल कितना है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। फिर ए सी कितना है, यानी ये पूरा ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका 2x प्लस 3। फिर बी एम यानी ये हिस्सा ये कितना है, x माइनस 3 है एवं जो बी सी है वो कितना है 2x। ठीक है, हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। ये बहुत आसान सवाल है, यहाँ हम हेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे और उसी से हमारा समाधान हो जाएगा। हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटे और वह तीसरी भुजा के जो है समानांतर हो तो जो कटने के बाद जो हिस्सा होगा वो समानुपात में होता है, यानी वो रेखा जो है समानांतर रेखा भुजाओं को समानुपात में काटती है, जिसे हम हेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो उसी का प्रयोग करके हम जो है इसका समाधान करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हल इस प्रकार से कि जो एल एम है वो समानांतर है ए बी के, इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ए एल बाई ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, बी एम बाई बी सी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम अपना जो है जितना भी मान दिया गया इसे बैठाएंगे और ये हमारा आंसर एक्स का चलाएगा। ए एल का मान कितना है, एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 बाई ए सी का मान कितना है 2x प्लस 3 बराबर बी एम का मान कितना है एक्स माइनस 3 बाई बी सी का मान कितना है 2x। ठीक है, अब इसे हम क्रॉस गुना करेंगे तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x बराबर, फिर इससे गुना करेंगे तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर 2 गुना 3 तो माइनस 6x, फिर 3 इंटू एक्स तो ये आपका हो जाएगा प्लस 3x और फिर 3 इंटू 3 यानी माइनस 9। इसके बाद हम सभी को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो प्लस 2x स्क्वायर है इधर आके माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6 प्लस 6 हो गया, प्लस 3x माइनस 3x हो गया और माइनस 9 प्लस 9 हो गया। इसके बाद ये
प्लस 2x² और ये माइनस 2x² कट जाएगा, -4 और +6 +2 होगा, और +2 और -3 -x बचेगा, और ये +9 बराबर 0। इसके बाद हम 9 को उधर भेज देंगे, -x बराबर -9, इसीलिए x बराबर ये माइनस माइनस कट गया, तो हो गया आपका x बराबर 9। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इसे दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में ABC त्रिभुज है जिसमें L और M AC और BC पर इस प्रकार से है कि LM जो है AB पर AB के समानांतर है। उसके बाद जो है AL AC BM और BC का मान दे दिया गया था। तो थेस थ्योरम के सहायता से हम लोगों ने इसका समाधान कर लिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 7 है। प्रश्न 4 का 7 कह रहा है, दो वृत्त परस्पर C बिंदु पर वही स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्तों के एक सरल स्पर्शक AB दोनों को A और B बिंदु पर काटती है, तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि ये चित्र पहले से ही बनाया हुआ है, तो ये जो है एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। एक स्पर्शक जो है इस प्रकार से है कि दोनों वृत्तों को A और B बिंदु पर काट रही है। अब जो इस वही स्पर्श बिंदु है जहाँ दोनों वृत्त जो है दूसरे को छू रहे हैं, वहां से A और C को ज्वाइन करने पे जो कोण बन रहा है ACB, हमें इस कोण का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखते हैं उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक जो है स्पर्शक खींचेंगे जो कि C बिंदु से गुजर रहा हो। तो इसके लिए हम एक स्पर्शक ले लेते हैं जो कि C बिंदु से गुजर रहा हो। तो ये हमारा क्या है, स्पर्शक है जो कि C बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है। तो और जो AB है उसे D बिंदु पे काट रहा है, D बिंदु पे काट रहा है। हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से यदि स्पर्शक खींचा जाए तो जो स्पर्शक होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जो AD रेखा है वह DC के बराबर होगी। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के लिए जो BD रेखा है वह DC के बराबर होगी। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ADC क्या बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, और इसी प्रकार से DBC भी क्या बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दो भुजाएं इसके बराबर है। हम ये भी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो विपरीत कोण होते हैं, समान भुजाओं के विपरीत कोण, वो क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यानी ये और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते पहले कि AD बराबर DC होगा, उसी प्रकार से BD बराबर CD होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, D बिंदु से खींचे गए स्पर्शक है, ये सीधा लिख देते हैं स्पर्शक है। ठीक है। इसीलिए त्रिभुज DAC में हम लिख सकते हैं कि कोण DAC बराबर कोण DCA होगा, जिसे हम लोग क्या ले लेते हैं आसानी के लिए अल्फा। यानी ये कोण क्या हो गया, अल्फा, और ये कोण भी क्या हो गया, अल्फा। इसी प्रकार से जो है हम त्रिभुज BDC में देखते हैं, तो कोण DBC यानी ये कोण DBC यानी ये कोण, और बराबर होगा कोण DCB के, यानी DCB यानी ये कोण के बराबर होगा। तो जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ये हो गया बीटा और ये भी हो गया आपका बीटा। ठीक है। तो इसीलिए अब त्रिभुज ABC में या ABC से हम क्या देख सकते हैं कि ABC त्रिभुज में ये कोण है अल्फा, ये कोण है बीटा, और जो C कोण है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों कोण मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम लिख सकते हैं इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा
2 अल्फा बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम दो कॉमन ली तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री बटा 2 यानी 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम चित्र में देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो कोण है वो क्या है कोण ACB है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए कोण ACB, इसीलिए कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। तो प्रश्न थोड़ा कठिन था लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो है समाधान आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का 8 है। प्रश्न 4 का 8 कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 30 डिग्री होने से sec a प्लस 20 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आसान है, इसको हम देखते कैसे कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। और इसी प्रकार से जो है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत का यूज करके हम इसे लिखेंगे tan 2a को cot 90 माइनस 2a या 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा cot a माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 2a को किस प्रकार चेंज किया गया, इसे लिखा गया cot 90 माइनस 2a। यहाँ से cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से a को हम इस तरफ ले आएंगे और 90 को उधर भेज देंगे। माइनस 2a माइनस a राइट हैंड साइड में प्लस में है तो जाके माइनस हो गया बराबर माइनस 30 डिग्री और ये प्लस 90 है तो राइट हैंड साइड में आके माइनस 90 हो जाएगा। ये होगा माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 120 डिग्री बाय माइनस 3 कैंसिल होकर माइनस माइनस कट गया, ये आ गया आपका 40 डिग्री। तो इसके बाद हमें निकालना है सेक a प्लस 20 डिग्री का मान, यानी इसीलिए सेक a प्लस 20 डिग्री बराबर सेक 40 प्लस 20 डिग्री जो a का मान है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री। हम जानते हैं सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है आंसर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे, इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।